सो हेलो वेलकम गाइस। आज की वीडियो बहुत खास है। हम थोड़ा से एडवांस लेवल पे जाने वाले हैं। फंडामेंटल्स पिछले वीडियो में कवर कर दिए थे, थोड़े से प्रो बनने के रास्ते पे निकले हैं। इस वीडियो को कोई देख लेगा, इस वीडियो को ध्यान से देख लेगा, डेटा साइंटिस्ट के लिए एक पग थोड़ा और आगे धर लेगा। चलो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। इस वीडियो में क्या मेन कंटेंट है और मैं क्या वैल्यू आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, हम उस पर चलते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा फोल्डर है डेटा साइंस नाम का। अब मैं जाता हूँ नम पाई में, इधर माई नम पाई, और फोल्डर का नाम आप कुछ भी रखो। मैं यहाँ पे सिंपली कोड करता हूँ और इसको खोल लेता हूँ अपने फाइल में। ये तो जो पिछले बार मैंने आपको सिखाया था वो है, और गिटहब की लिंक पिछले वीडियो में दे दी मैंने आपको। ठीक है, अब मैं यहाँ पे न्यू फाइल बनाता हूँ, मान लो इंडेक्स डॉट पाइथन। फटाफट से क्या करता हूँ, इंपोर्ट पांडास एस पीडी। और सबको अच्छा एक्सपीरियंस मिले इसलिए इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो चलो, अब हमारा आज का पहला कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले मैं रीड कर लेता हूँ फाइल को। डेटा करता हूँ पीडी डॉट रीड। क्या करना है मुझे, सीएसवी रीड करना है ना। रीड सीएसवी। मुझे पता था स्पेलिंग गलत है, लेकिन मुझे ये भी पता था कि वो बहुत इंटेलिजेंट है। इंडेक्स में जाता हूँ और इधर पेस्ट कर देता हूँ। और आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको डबल कोट्स यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। ठीक है, अब वो फाइल आपकी रीड हो जाएंगी। अब सबसे पहले हम देखते हैं आज का हमारा पहला कॉन्सेप्ट, ऐड एन आई ऐड फंक्शन को। चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको, डेटा मैंने बना लिया, डेटा फ्रेम मैं करता हूँ ऐड। सबसे पहला आर्गुमेंट होता है हमारा, डेटा को प्रिंट करता हूं मैं आपको। सबसे पहले डेटा को प्रिंट करके दिखाता हूँ। जब तक आपको डेटा नहीं पता चलेगा ना, तब तक आपको ये फंक्शंस, ये वेयर थे, ये सब वेयर थे, मुंह में आया भाई, ये दोगलापन है। ठीक है, सबसे पहला आर्गुमेंट दो, आपको कौन सी रो चाहिए। जीरोथ रो चाहिए। जीरोथ रो में कौन सा कॉलम चाहिए। कॉलम के नाम आपको देके रखे हैं, आप चूज करो। आपने बोला मुझे सिटी चाहिए, तो अब बताओ ये जीरोथ रो के सिटी वे कॉलम में क्या है। जलगांव है, जो कि मेरा शहर है। कोई हो जलगांव से तो बताओ। देखो, जलगांव। इस तरीके से ऐड फंक्शन काम करता है। आप मार्क्स चाहते हो, मार्क्स डाल दो, लेकिन ये स्मरण रखना कि यहाँ पे एक इंटीजर ही देना। यहाँ पे इंटीजर ही देना। नो डाउट आप यहाँ पे स्ट्रिंग भी दो, स्ट्रिंग भी दे तो भी चलेगा, लेकिन फिर यहाँ पे एबीसीडी दिखना चाहिए। अब वो कैसे दिखेगा वो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। दूसरा फंक्शन देखते हैं हमारा आई एड फंक्शन क्या होता है। आई एड डीएफ, डेटा है भाई, डेटा। मैं क्या करता हूं, डीएफ ही रखता हूं। हाँ, ये डेटा लिखने में ज्यादा हमारी है। किया और यहाँ पे कर देता हूँ डीएफ। यहाँ पे डीएफ करता हूँ डीएफ, ताकि आपको जब वो कमेंट आउट करे तो कोई दिक्कत ना आए। अब यहाँ पे करता हूं मैं आई एड। ये भी ऐसे दो ही वैल्यू लेता है, लेकिन जब आपको ऐसा दिखा ना, यहाँ पे आपको देखो, जीरो थ्रो का सिटी कॉलम आपको लिया और यहाँ पे दोनों वैल्यू वो इंटीजर लेता है। मुझे चाहिए जीरो थ्रो का जीरो कॉलम। बताओ क्या मिलेगा मुझे, ऑफकोर्स ए मिल जाएगा, ए। क्योंकि देखो, जीरो थ्रो का जीरो कॉलम, ये वन कॉलम, ये टू कॉलम। इंटीजर एट, इंटीजर लोकेशन पिछला फंक्शन का लास्ट वीडियो देखो। ठीक उसी तरीके से इंटीजर ऑफ लोकेशन, इस तरीके से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम कॉलम को कैसे ऐड कर सकते हैं और कॉलम को कैसे डिलीट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम कौन से भी पर्टिकुलर रो को कैसे डिलीट कर दें। रो को कैसे डिलीट करें, सिंपली क्या करो, प्रिंट डेटा फ्रेम ड्रॉप, उस रो का इंडेक्स दे दो। अब आप प्रिंट कराओ तो देखो मैंने क्या बोला, डेटा फ्रेम में ड्रॉप कर दो जीरोथ रो। तो देखो यहाँ पे आपको सब रो दिखेंगी एक्सेप्ट जीरोथ रो। अब मैं चाहता हूं कि 8 रो खत्म हो जाए, मर जाए, तो ठीक है। चलो देखो, इस बार आपको सब दिखेगा लेकिन 8 नहीं दिखेगा। तो कुछ इस तरीके से हम जो हमारी रो है ना उसको ड्रॉप कर सकते हैं। और यहाँ पे एक्सिस की वैल्यू हमेशा जो बाय डिफॉल्ट होती है ना वो जीरो होती है। और जीरो के लिए आपको पता है क्या होता है, रो होता है। ठीक है ना।
तो वो नहीं दिया तो भी आपको चलेगा। एडिंग अ रो वो इतना जरूरी नहीं है, और उसका सिंटैक्स भी थोड़ा सा मुश्किल है। सिंटैक्स उसका रो को ऐड करने का थोड़ा सा डिफरेंट है, और हमें डेटा साइंस में इतना उसकी आवश्यकता पड़ती है कोई नहीं, हम वहां देखेंगे। अभी मुझे उसका नॉलेज नहीं है कि हम रो को कैसे ऐड करें। तो मैं ये सच बता रहा हूं आपको, जो मेरे को परफेक्ट नॉलेज है मैं आपको वही दे रहा हूं, ऐसी कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूं जिसका नॉलेज मुझे भी नहीं हो, और ये रियलिटी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, नल फंक्शन देखते हैं। इस नल, कमेंट सेक्शन में बताओ कि फास्ट जा रहा हूं क्या। फास्ट जा रहा हूं तो अगले वीडियो से मैं मेरी थोड़ी जो ये स्पीड है ना उसको कम करूंगा। मुझे इस नल करने के लिए सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि देखो, मैं सबसे पहले प्रिंट डॉट इस नल, आपको डेटा फ्रेम मैंने प्रिंट करके दिखा दिया है। इस नल का मतलब आप समझ चुके होंगे कि कोई खाली वैल्यू है क्या। अरे भैया, कोई खाली वैल्यू है क्या टेबल में। सो देखो, सब जगह आपको फॉल्स दिखाई देगा, सब जगह। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके ये पूरे के पूरे डेटा फ्रेम में कोई भी नल वैल्यू नहीं है। अगर कोई नल वैल्यू होती थी तो यहाँ पे आपको ट्रू दिखता था। और अगर आपको प्रूफ चाहिए तो जिधर मैंने मेरा डेटा डाला है ना, मैं उधर जाता हूँ, टाइटैनिक डेटा सेट, आई थिंक यही है मेरा डेटा, लगता है नहीं ये नहीं है मेरा डेटा। मेरा डेटा ये नहीं है यार, एक सेकंड ना, मैं वो जिधर ही फाइल है ना उधर ही जाता हूँ। माई नमपाई में फाइल है और इधर मेरी फाइल है। ओके, ओहो, ओके ओके ओके। ये एक्चुअली क्या हुआ आपको पता है क्या कि ये जलगांव कोलकाता सिटी ABCD, ओके। यहाँ पे देखो, कोई नहीं, इसको मैं नल करके देखता हूँ। मान लो मैं इसको नल करता हूँ और मैं बंद करता हूँ और इसको सेव करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मेरा फिर से प्रिंट कराता हूँ डेटा सेट। ट्रू दिख रहा है क्या आपको कहीं? नहीं ना, किधर भी ट्रू नहीं दिख रहा है ना, मतलब वो जूना डेटा सेट आया नहीं है मेरा। नहीं 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 नहीं, आपको दिखाना तो पड़ेगा। एक सेकंड में पूरा डेटा एडिट करके आपको फिर से बता। सो देखो गाइस, मैंने क्या करा, एक्सेल की फाइल में मैं गया, एक्सेल की फाइल में मैं अंदर गया, और मैंने कुछ भी करके यहाँ पे जो थी ना मेरी वैल्यू उसको नल कर दिया, मतलब खाली कर दिया। फिर वो फाइल को मैंने सेव किया। अब यहाँ पे मैंने फिर से रन कोड किया। देखो, आपको दिख रहा है नॉट अ नंबर, और देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ट्रू। इसका मतलब क्या कि मार्क्स के अंदर ये जो लास्ट वैल्यू है ये इज नल है, इसका मतलब है कि वो ट्रू है, ठीक है। तो इज नल फंक्शन इस तरीके से काम करता है। और एक फंक्शन होता है गाइस, df डॉट इज नल, और यहाँ पे किया जाता है सम। हमको ये सम दे देता है। देखो कैसे सम देता है, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, नहीं तो वो नहीं क्या इतने सारे कोड आ जाते हैं ना तो ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। देखो वो क्या बोल रहा है आपको, ये हमारा डेटा सेट तो मेरे को आपको दिखाना आवश्यकता ही है, इसके लिए मेरे पास कोई उपाय नहीं है। नेम नाम के कॉलम में भाई जीरो नल है, सिटी नाम के कॉलम में भी देखा तो जीरो नल है, लेकिन जब मैंने मार्क्स के कॉलम को देखा ना भाई, तो मुझे वहां पे एक नल दिखाई दे गया, ये एक नल, ठीक है। सो इस सम हमारा कुछ इस तरीके से काम करता है, कुछ इस तरीके से परफॉर्म करता है ना। अगर आप देखना चाहते हो देखो, और एक फंक्शन इसमें आता है और एक वैरायटी इसमें आती है कि मैं अगर प्रिंट करना चाहूँ प्रिंट डॉट इज नल, और शायद वो होता है इज एनी, और एक्सिस इक्वल टू मैं 1 देता हूँ। कमाल देखना क्या होता है, एक्सिस इक्वल टू 1 इधर रो के लिए रखता है। क्या बोला मैंने फिर से, एक्सिस इक्वल टू 1, एक्सिस इक्वल टू 1 इधर रो के लिए होता है, और एक्सिस इक्वल टू 0 जो है वो इधर कॉलम के लिए होता है। आपका माइंड थोड़ा सा कंफ्यूजन में जा सकता है कि आपने यहाँ पे मुझे बोला, यहाँ पे कहाँ पे मैंने आपको बोला था, शायद ड्रॉप में बोला था मैंने आपको कि एक्सिस जो 1 होता है वो कॉलम के लिए होता है, और एक्सिस 0 रो के लिए होता है। लेकिन ये इस फंक्शन में बिल्कुल उल्टा काम करता है। इसका मतलब क्या है, रन करो कोड को। इसका मतलब है मैंने उसको बोला कि आप पूरा का पूरा डेटा सेट चेक करो, कोई भी वैल्यू, कोई भी वैल्यू, एनी का मतलब क्या,
कोई रो, मतलब समझो एनी का मतलब कोई तो खाली है क्या, इसका मतलब क्या, कुछ खाली है क्या भाई, डेटा फ्रेम में कुछ नल है क्या, कुछ खाली है क्या। और यहाँ पे देखना आपने को जब एक्सिस इक्वल टू 1 दिया, इसका मतलब रो, तो रो में कुछ खाली है क्या भाई। तो देखो 8वीं रो में ट्रू था, मतलब यस वहां पे नल था। ठीक है, इस तरीके से ये फंक्शन हमारे काम करते हैं। नो डाउट आपको अभी क्लैरिटी नहीं मिल रही होगी, तो जब हम इसके एक्चुअल में जब प्रोग्राम करेंगे ना, तब हम और अच्छी से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको बस दिखाने के लिए दिखाया है कि इंट्रोडक्शन कराया है आपको, उससे परिचय कराया है। अभी देखो क्या होता है ना, कभी कभी हमको नहीं क्या, ये नल वैल्यू को फील करना पड़ता है, कभी कभी नल वैल्यू को फील करना पड़ता है। तो नल वैल्यू को कैसे फील करें, हाउ टू फील नल वैल्यूज। सो उसके लिए हमारा पाइथन मदद करता है। क्या होता है वो, फिल एन ए। सो ये क्या करेगा, एन ए यानी नंबर। ना ना मत समझना आप, देखो अब क्या करेगा वो, पूरे डेटा के अंदर जिधर भी उसको खाली जगह दिख जाएंगी, किधर भी वो देखेगा नहीं कि अरे अरे अरे, मान लो यहाँ पे जलगांव नहीं होता, यहाँ भी नॉट नंबर होता, तो वो यहाँ पे भी जीरो ही डाल देता था। अब वो नहीं देखता था कि सिटी की कैटेगरी में जीरो कैसे आएगा भाई, जीरो कोई सिटी का नाम कैसे हो सकता है। नहीं, इसका मतलब उसने स्ट्रिक्टली हमने उसको बोला, कमांड पे चलता है भाई कंप्यूटर, जो बोलोगे वो करेगा वो, आप जो बोलोगे वो करेगा। बोल दिया भाई जिधर भी खाली था उसको जीरो से भर दे, उसने बोला ठीक है भाई तूने बोला है तो करता हूं मैं। देखो उसको इधर खाली दिखा, नॉट नंबर, उसने उसको जीरो से भर दिया। आपकी मर्जी है कि आप 100 से भरो, ओके, 110 से भर दो। सो देखो 110 से उसने उसको फिल कर दिया। और अगर मैं फिर से अगर आपको डेटा फ्रेम यहाँ पे करके दिखाऊं ना, तो फिर से वहां पे खाली वैल्यू आपको दिखेंगी। देखो पहले नहीं था, फिर आया, और फिर से गायब हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि ये मैंने खाली प्रिंट कराने पुरता बोला है उसको, उसको किसी वैल्यू में मैंने उसको स्टोर नहीं कराया है, खाली प्रिंट कराने पुरता मैंने ये फंक्शन दिया है। तो प्रिंट कराने पुरता उसने उसका काम किया। जैसे ही कंट्रोल यहां से हटा, तो कुत्ते की जो पूंछ होती है ना, वो फिर से टेढ़ी कैसी हो जाती है, तो फिर से वो वैसे ही हो गया जैसे पहले था। ठीक है, आई होप आपको समझाऊंगा। अब मान लो, समझो, ऐसा कंसिडर करो कि यार नहीं यार, ऐसा तो नहीं चलेगा यार, मेरे को ऐसा तो नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए कि मेरा जो डेटा फ्रेम है ना, ओके ये मेरा डेटा फ्रेम है, मेरी मर्जी क्या है कि मैं मेरी मन का नंबर यहाँ पे नहीं डालू। इन सबका जो मीन आता है ना यार, इन सबका मीन, उसका मीन यहाँ पे आ जाए यार, उसका मीन यहाँ पे आ जाए, वो कैसे आएगा। तो देखो मीन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डीएफ, कौन से कॉलम की बात कर रहे हो, मार्क्स कॉलम की बात कर रहा हो, डीएफ मार्क्स डॉट फिल एन ए, डीएफ ऑफ मार्क्स, और उसका आपको क्या निकालना है, मीन ना, मीन, ओके मीन, और यहाँ पे फंक्शन रख दो। अब देखो मैं आपको मेरा डेटा सेट प्रिंट करके दिखाता हूं। क्या बात है, एरर आया, मार्क्स उसे नहीं मिला, मुझे पता था। यहाँ पे मैं करता हूं स्किप इनिशियल, स्किप इनिशियल, और इसको करता हूं मैं ट्रू। देखो गाइस, ये होगा, हमेशा होगा, देखते अभी भी होगा कि नहीं क्या पता, देखते हैं, मैं नहीं बता सकता अभी भी सही आउटपुट आता क्या। ये लो आ गया, भगवान की कृपा से आ गया। ये चलो मैं इसको क्या करता हूँ, 2 मिनट के लिए कैंसिल करता हूँ। अब एक बात नहीं है मेरी, याद रखना, देखो मैं इसको रन कोड करता हूँ। आपको कभी भी ऐसा एरर मिले ना, कभी भी ऐसा एरर मिल जाए, दिमाग मत लगाओ, ये एरर को अच्छी से देखो, आपको ऐसा की एरर मिल जाए, इसका मतलब क्या है कि वो बोल रहा है कि आपके डेटा फ्रेम में मार्क्स एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन हमने अच्छी से देखा था कि हमारे डेटा फ्रेम में मार्क्स है। सो क्या करो, जो अभी मैंने किया, यहाँ पे कर दो स्किप इनिशियल, और इसको कर दो ट्रू। ट्रू वैल्यूज नहीं भाई, ट्रू चाहिए मुझे, बस कितना चाहिए, ट्रू चाहिए, बस बस इतना कर दो आप।
देखो, अब पहले डेटा सेट में वो नॉट अ नंबर था, लेकिन जब मैंने बोला कि एक जो मार्क्स नाम का कॉलम है ना भाई, उसको मुझे अपडेट करना है, मैं आपको बोल के दिखाता हूं उसने कैसा किया। डेटा फ्रेम में मार्क्स नाम का कॉलम है ना भैया, उसे अपडेट कर। ठीक है, क्या अपडेट करना है बता। देख भाई, तू सबसे पहले मार्क्स में जा। भाई ठीक है भाई, गया, चल गया, वो मार्क्स में गया। अब तू वहां पे ध्यान से देख कि कोई नल वैल्यू है क्या, वो देखेगा ध्यान से। हाँ भाई, है नल वैल्यू तो है। ठीक है, तो जिस कॉलम में नल वैल्यू है ना भाई, उसका मीन निकाल भाई। तो उसने बोला ठीक है, निकालता हूँ। ये ले भाई, इसका मीन ये आ गया, क्या आ गया, 96.55। हाँ, तो बस वो डाल दे भाई मार्क्स में जिधर भी खाली वैल्यू है, तो उसने वो डाल दी 96.55। ठीक है। हाँ, इस तरीके से ये वर्क करता है। अब हम मूव करते हैं किसकी ओर। मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि मान लो आपकी ये मनचाहा इच्छा है कि मुझे नहीं क्या क्या करना है कि डेटा फ्रेम को नहीं क्या, ये सिटी को नहीं क्या यार, मुझे नहीं क्या थोड़ा अलग करना है। सिटी को मुझे शेयर से रिप्लेस करना है। शेयर से करेंगे भाई, शेयर। शेयर, हाउ टू रीनेम, हाउ टू रीनेम द कॉलम। कॉलम की वैल्यू कैसे बदले। अब आपके पास दो तरीके हैं बदलने के। आप जाओ एक्सेल फाइल में और यहाँ पे कर दो सिटी को शेयर। शेयर की स्पेलिंग इग्नोर करो, हाँ, ये मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। शेयर। अब यहाँ पे जाओ, ये करो, फिर से आप प्रिंट कराओ, तो देखो बदल गई, कॉलम की वैल्यू बदल गई। लेकिन मैं आपको अगर ऐसा पूछूं कि यार आपको नहीं क्या बिना एक्सेल की फाइल में जाए, आपको नहीं क्या ये बदलना है, ये शेयर को क्या करो, सिटी में रिप्लेस करो, क्या करोगे आप। सीधा मैं बोलता हूं डेटा फ्रेम, कॉलम की वैल्यू नहीं, डेटा पीडी डॉट रीनेम, रीनेम नहीं 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 नहीं, डेटा फ्रेम डॉट रीनेम, डेटा फ्रेम डॉट रीनेम। रीनेम, मुझे क्या करना है, रीनेम करना है। वो बोलेगा किसका, मैं बोलूंगा कॉलम्स का। तो कॉलम में आपको यहाँ पे पहला सबसे दो आर्गुमेंट लेता ही है, डिक्शनरी जैसा डालो आप। देखो गाइस, सिंटैक्स देखो, हाँ सिंटैक्स बहुत जरूरी है। हाँ, सिंटैक्स में कोई एरर आता है, आप चैट जीपीटी का रेफरेंस लो। मेरा भी एरर आया है भाई, मेरा, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मेरा भी एरर आएगा कहीं ना कहीं, तो मैं फंसूंगा। जैसे मैंने पिछले वीडियो में चैट जीपीटी देखा था, वैसे हम देख सकते हैं, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि हम खुद करें। तो ये दो आर्गुमेंट लेता है, की वैल्यू पेयर्स। देखो ये डिक्शनरी है ना। हाँ, अब यहाँ पे दो कि आपका ओल्ड कॉलम का नाम क्या है। तो मैं बोलूंगा कि जो मेरा ओल्ड कॉलम है ना, उसका नाम शेयर है, और आप यहाँ पे उसको पेस्ट करो। हाँ, अब ये तो की हो गई। वैल्यू में आप दो सिटी, सिटी दो। ठीक है। हाँ, और मैं यहाँ पे मेरी लाइन भी चेंज करा दो ताकि वो नहीं क्या थोड़ा अलग अलग छुट्टा छुट्टा लगे, थोड़ा सा मतलब फ्री दिखे ना। देखो इसी जगह दिखे। तो देखो, पहले में शेयर था, लेकिन जब मैंने बोला कि रीनेम करना है भाई, मुझे जो कॉलम है ना उसे, जो शेयर है ना उसको सिटी से बदल देना है। बहुत से लोग यहाँ पे कॉमा करते हैं, तो ये गलत आएगा। की वैल्यू पेयर होती है। की वैल्यू पेयर हो लेता है, ये उसका स्वाभाविक स्वरूप है। आप बोलो कि जो शेयर है ना भाई, उसको सिटी से रिप्लेस कर दे, वो देखेगा कि आपके इसमें शेयर है क्या। हाँ हाँ ये है, तो उसको सिटी से रिप्लेस कर दे, तो उसने उसको सिटी से बदल दिया है है ना। हाँ, अगर आपकी ये मंशा इच्छा है कि मुझे क्या करना है कि ये जो मार्क्स है ना, मार्क्स को 10 10 से बढ़ाना है। हाउ टू अपडेट, हाउ टू अपडेट द कॉलम, अपडेट द कॉलम। कौन सा कॉलम आपको अपडेट करना है, मान लो एज का, नहीं एज नहीं, मार्क्स है ना वो, मार्क्स। ठीक है, कितना अपडेट करना है वो भी बोल दो, हाँ, मार्क्स। और यहाँ पे आप कर दो कि मुझे 10 से इंक्रीमेंट देना है भाई, लोगों को 10 से इंक्रीमेंट देना है। रन करो कोड को। सो देखो, मार्क्स जो है ना, मार्क्स नाम का कॉलम, मार्क्स नाम के कॉलम में 10 से इंक्रीमेंट आपको दिख जाएंगी। देखो, पहले 23 था, 33 हो गया, 22 का 32 हो गया, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि एक नया कॉलम बना सकते हो, जिसमें जूने कॉलम में हर एक कॉलम की वैल्यू में 10 प्लस हो जाएगा। हाँ, आप फंक्शंस भी लगा सकते हो। हाउ टू, हाउ टू अप्लाई द फंक्शंस। मान लो मुझे एक नया कॉलम
क्रिएट करना है, जिसका नाम मैं रखता हूँ न्यू कॉलम। न्यू कॉलम में मैं बोल रहा हूँ कि जो ओल्ड कॉलम है ना, मेरा ओल्ड कॉलम क्या है, मान लो मैं मार्क्स लेता हूँ, सो मुझे इसमें करना है अप्लाई। क्या करना है? अप्लाई लैम्बडा फंक्शन। लैम्बडा फंक्शन का जो ये होता है ना, ये हाँ इंटू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करूँ क्या? ओके ओके ओके। अब देखो, आप जादू देखना, जादू 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 देखो आप। डेटा फ्रेम को मैं करता हूँ, इसको मैं सब कट करता हूँ, रन करता हूँ फिर से। देखो, ये करने से एक नया कॉलम बन जाएगा। आपने उसमें क्या बोला है कि जो जूना कॉलम है ना मार्क्स नाम का, अच्छा हाँ, उसमें अप्लाई कर भाई। तो बोले क्या अप्लाई करूं? लैम्बडा फंक्शन। ठीक है भाई, लैम्बडा फंक्शन। चार्जिंग कम हो गई तो चार्जिंग मैंने लगा दी। तो भाई अप्लाई कर। क्या अप्लाई करूं? बोले लैम्बडा फंक्शन। और लैम्बडा फंक्शन का सिंटैक्स ये होता है। तो अब आपकी पहली एक्स की वैल्यू में क्या आएगा? 33। कितना आएगा? 33। तो यहाँ पे 33 कैलकुलेट होगा। अब इसके अंदर जिसको मैंने सिलेक्ट किया वहां पे 33 होगा, अप्लाई हो जाएगा 33 मार्क्स के अंदर, और नया कॉलम में वो ऐड हो जाएंगे। ये देखो 66, मतलब 33 इंटू 2 66, 32 इंटू 2 64, एंड सो ऑन। बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, मैंने स्क्रिप्ट भी लिखी है मेरे बाजू में। क्या है ना, ये इतने सारे फंक्शंस होते हैं ना कि मतलब इसको बताना थोड़ा मुश्किल है गाइस, मतलब ऐसा ओरली बताना बहुत मुश्किल है। मैंने स्क्रिप्ट भी लिखी है मेरे बाजू में, ताकि मैं आपको नहीं क्या क्या पढ़ाना है आगे उससे मैं आपको बताऊं। अब देखो, एक ग्रुप बाय फंक्शन मैं आपको बताता हूँ कि ग्रुप बाय फंक्शन क्या होता है। हाँ, ग्रुप बाय फंक्शन ये मैंने क्या, अब जितने भी मैंने यहाँ पे किया था ना ओल्ड, मैं अपना ओरिजिनल डेटा रखना चाहता हूँ। नॉट अ नंबर को मैं हटा देता हूँ, नॉट अ नंबर नहीं चाहिए यार मेरे को नहीं क्या है। ओके चलो, मैं मीन से उसको रिप्लेस कर देता हूँ। मीन से, मीन का था मेरा ये था। तो आई होप अभी मेरा डेटा नहीं क्या बदल चुका होगा। यस, मेरा डेटा बदल चुका है। अब देखो ग्रुप बाय क्या होता है। हाँ, सो ग्रुप बाय का क्या सिंटेक्स होता है? प्रिंट डेटा फ्रेम डॉट ग्रुप बाय। ग्रुप बाय, ग्रुप बाय करो आप सिटी को, जो सिटी है ना, और सिटी में जो मार्क्स है उसे, सिटी में जो मार्क्स है उसे करो। और इसका मीन निकालना है क्या मुझे? यस ऑफ कोर्स, मेरे को इसका मीन निकालना है। मीन निकालना है, मीन। भगवान करे कि ये आंसर सही आए। सिटी नहीं है भाई, कैसे नहीं है यार? ओ हो, शहर है क्या? हाँ भाई, इस बार तो हमारी गलती थी भाई, शहर है। ओके चलो आ गया। देखो, मुझे आपको इसको एकदम अच्छे से सिखाने के लिए नहीं गया, एक थोड़ा सा टाइम दो मुझे, बस थोड़ा सा हल्का सा टाइम दो मुझे। शेयर, शेयर के मार्क्स का मीन। ओके ओके चलो, मैं आपको समझा सकता हूँ अब। चलो देखो गाइस, इसका मतलब क्या है? ग्रुप बाय फंक्शन बहुत लोग नहीं समझाते, इस सीरीज में समझाता मैं आपको। शेयर में आपको पता है कि ये जलगांव मुंबई दिल्ली कोलकाता मुंबई जलगांव है। तो मैंने क्या बोला है कि जो शेयर के मार्क्स है ना, जो सेम शेयर है, जो मेरी सेंटेंस को अच्छे से सुनना, जो सेम सिटीज है, शेयर को आप सिटी समझो, उसके जो मार्क्स है ना भाई, उसका मीन निकालो। तो अब मेरे को बताओ कि ये सिटी नाम के, शेयर नाम के इसमें सेम सिटीज कौन सी है? तो पहला जलगांव। देखो जलगांव कितने थे? 3 जलगांव थे। अब आप कैलकुलेटर निकालो आपका। मैं आप कैलकुलेटर निकालता हूं, इधर ही खोलता हूं। कैलकुलेटर किधर मिलेगा मुझे यार? कंट्रोल प्रेस पे तो मिलता ही है क्या ये कैलकुलेटर? ओके, इसको थोड़ा सा साइड में लेता हूं मैं। आजा भाई, साइड में तो आ यार। तो ये साइड में होने का नाम नहीं ले रहा है, तो हमको थोड़ा नीचे होना पड़ेगा। तो जलगांव का कितना है? 33 प्लस 118 कितना? 50 50 प्लस कर दिया कितना?
106.55 और मीन निकालना है ना। सो इसको डिवाइड बाय कितना करो आप, 3। 86, देखो 86.01, 86 देखा होगा अभी आपने आंसर। चलो गया वो, चलो छोड़ो। 86 आपने आंसर देखा होगा। तो कुछ इस प्रकार से वो निकालता है। हाँ, और अगर मैं बोल दूं कि मुझे क्या करना है कि नेम के आधार पे करना है, नेम मार्क्स तो एक तो चाहिए मुझे वेरिएबल, नेम के आधार पे करना है, नेम के आधार पे मार्क्स। तो देखो यहाँ पे नेम के आधार पे नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी नेम सेम नहीं है। तो आपको डेटा क्या मिलेगा, कोई भी नेम सेम नहीं गाइस। यहाँ पे देखो नेम तो था, नेम तो था, नेम को हमने कुछ बदला नहीं था। कोई भी नेम यहाँ पे सेम नहीं। तो मैं क्या कर देता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे काउंट फंक्शन लगाता हूँ कि मेरे को काउंट चाहिए भाई, काउंट, काउंट चाहिए। मैं डेटा को थोड़ा सा बदल के देखता हूँ, नेम को नहीं, क्या थोड़ा सेम करके देखता हूँ, तो आपको क्लैरिटी दे पाऊँ। हाँ, टाइटैनिक डेटा सेट में जाता हूँ। नहीं यार, ये नहीं है मेरा डेटा सेट। मेरा डेटा सेट मुझे कहाँ मिलेगा। ओके सॉरी, वही था मेरा डेटा सेट। तो मैं क्या करता हूँ गाइस, ये देखो इसको बदलता हूँ मैं, इसको ए करता हूँ और इसको ए करता हूँ। अब इसको ए किया, इसको ए किया, इसको बी कर देता हूँ। हाँ, इसको बी कर देता हूँ और इसको भी बी कर देता हूँ। हाँ, अब आप कमाल देखो, सेव करता हूँ। सबसे पहले मेरा डेटा बराबर आएगा मुझे देखने दो, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ग्रुप बाय हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले डेटा अपडेट हुआ कि नहीं, बी बी ए, हाँ डेटा अपडेट हो गया है। अब मैं क्या बोल रहा हूं उसे कि नाम ले भाई, नाम जो भी सेम नाम है ना, जो भी सेम नाम है उसके मार्क्स काउंट कर, उसके मार्क्स काउंट कर। नहीं नहीं, उसके मार्क्स मत काउंट कर, नेम भी आया। ये यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिटी करता हूँ, सिटी। शेयर था ना वो, तो सिटी का था, शेयर था, शेयर। कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। अभी भी एरर है यार। यहाँ पे एक डैश दे के देखता हूँ मैं, सब तो सही चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, फिर भी। हाँ देखो, यहाँ पे एक, कभी भी आपको एरर आए ना तो आप क्या करो, ये स्किप का एड्रेस, ये स्किप लगाओ। अब स्किप करने से भी आ रहा है ना, तो क्या करो, यहाँ पे एक डैश छोड़ दो, यहाँ पे एक थोड़ा सा आगे लाइन छोड़ दो, और फिर भी आ रहा है तो चैट जीपीटी से पूछ लो। ठीक है, अब देखो मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ और मैं वीडियो को फिर एंड करता हूँ। हाँ, बस इसका मतलब ध्यान से समझो। जो भी नेम नाम के कॉलम है ना, नेम नाम के कॉलम कौन थे, ये। हाँ, ये देखो वो भी हो रहा है, लेकिन आई होप आप समझ रहे होंगे। हाँ, उसमें जो भी सेम नेम है, अब सेम नेम कौन थे, ये देखो ए सेम नेम है, ए सेम नेम है। हाँ, हाँ, उनके जो शेयर है ना, उनका काउंट कर भाई। तो देखो ए में जलगांव दिया था, तो जलगांव यहाँ पे आ गया 3। अब बी में कैसे आया, बी में मुंबई आया ना, तो बी में अब 3 की वैल्यू कैसे आई, तो बी, बी, बी। ओ हो, नहीं ये तो आपको और कंफ्यूज कर देगा डेटा सेट। तो देखो थोड़ा टाइम लेके मैंने यहाँ पे डेटा को एडिट किया है। वो क्या है, वो डेटा आपको और कंफ्यूज कर देगा ना, इसकी वजह से। हम्म, सब में एक एक आया। ओके भाई, कोई नहीं। तो ए में जलगांव है, और ए तो यहाँ पे है ही नहीं, सब में एक एक आया। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ए करके देखता हूँ। अब ए करके देखता हूँ, मेरे को डेटा अच्छा नहीं मिल रहा है गाइस, इसके वजह से हो रहा है वो। चलो मैं यहाँ पे करता हूँ ए, और यहाँ पे भी कर देता हूँ ए, क्या मालूम हमारा सही आ जाए आंसर। ए करता हूँ, और बी में भी थोड़ी वैल्यूज दे देता हूँ, मान लो बी, और यहाँ पे भी कर देता हूँ मैं बी। ओके, हाँ। आ जा यार, अब तो आ जा। अरे यार, इसको सेव करना ही रह गया, इसको सेव तो करना ही रह गया। सेव करे, अब कोड को रन करे। हाँ, अब 3 आया ना, ए के जलगांव के 3 है। अच्छा, तो नेम के नाम से जो शहर है जलगांव के 3, बी के जलगांव के दिल्ली। ओके, ठीक है। देखो थोड़ा सा डेटा सेट का कंफ्यूज हो गया मैं,
डेटा सेट में क्या वैल्यू है। अब देखो नेम, तो जो भी सेम नेम है, सेम नेम क्या है, 1 2 3, और उनके जो शहर है, उनके शहर क्या है, उनके शहर है जलगांव, दिल्ली, दिल्ली। मतलब आपको काउंट दे देगा, काउंट आपको क्या दे देगा, काउंट दे देगा कि देखो यहाँ पे जो नेम के काउंट है ना वो कितने 3 है, जो बी के काउंट है वो भी कितने 3 है, और बाकी सबके 1 है। अगर आप ऐसा करते हो ना कि ए में जलगांव दिया, हाँ ए में जलगांव दिया, ए में जलगांव भी देता, मैं क्या करता हूँ ए में जलगांव भी देता हूँ, सब ए में जलगांव भी देता हूँ। जो भी ए के लोग होते हैं वो जलगांव के मान लो, ऐसा मैं देता हूँ उसको, कंट्रोल सी करता हूँ, ये कंट्रोल वी किया, यहाँ पे कंट्रोल वी किया, ए के लोग जलगांव के भाई लो, ये जलगांव, हाँ ये नहीं, ये मुंबई करता हूँ मैं, मुंबई, और बी के लोग किसके, मुंबई के, हाँ। तो ए के लोग पूरे जलगांव के आ गए, ए के लोग जलगांव, ए के लोग जलगांव, बी के लोग मुंबई के, हाँ बी के लोग मुंबई के, ए के लोग जलगांव के, बी के लोग दिल्ली नहीं, बी के लोग मुंबई के, मुंबई के, हाँ ओके ठीक है। सेव करो डेटा को, अब देखते हो हम क्या आउटपुट आता है हमारा, रन करे कोड को, अनमैच डॉट काउंट, अब तो ये अलग ही एरर बता रहा है, हाँ। सो वो बोल रहा है कि जो तुम्हारा नेम है उसके जो सेम शहर है, ए के जो शहर है वो जलगांव है, उसका काउंट है 3, बी के जो शहर है उसके काउंट है मुंबई, उसके काउंट है 3, ई का शहर क्या है, ई का शहर है जलगांव, उसका काउंट है 1, जी का क्या है, जी का है दिल्ली, उसका भी है 1। सो ये तो आपको नहीं समझाऊंगा, ये तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कराऊंगा, लेकिन आई होप आपको वो पिछले वाला एग्जांपल जरूर समझ में आया होगा जो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था वो, मीन, कि जो भी सेम शहर है उनका मीन निकाल दो। ये देखो दिल्ली का मीन इतना आ जाएगा, जिधर भी दिल्ली दिल्ली है ना, दिल्ली का मीन देखो, दिल्ली ज्यादा थे क्या, इधर नहीं, दिल्ली एक ही था, तो दिल्ली का मीन इतना आया। अब जलगांव का मीन आएगा, जिधर भी जलगांव है ना, ये जलगांव, तो ये 33, 188, 118 और 142 का मीन निकल जाएगा, और आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। सो गाइस यही था आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। और जो ये ग्रुप बाय है ना, थोड़ा सा डेटा सेट हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आगे भी आपको समझाने की मेरा पूरा ट्राई करूंगा। तो ये था आज के वीडियो में गाइस, थोड़ा सा कंफ्यूज है ये ग्रुप बाय फंक्शन, नो डाउट मेरी भी गलती है इसमें, मतलब सिंटैक्स उसका, उसमें वैल्यूज देना और उसको अंडरस्टैंडिंग करना, लेकिन कोई नहीं, मैं भी कुछ ट्राई कर रहा हूँ इम्प्रूवमेंट करने की, मैं भी मतलब क्लैरिटी लाने की ही कोशिश कर रहा हूँ। सो यही था गाइस आज के वीडियो में, ये मेरे तरफ से था। कोई डाउट होगा इस बिंदास पूछो, आपको जो मेरे टीचिंग के बारे में बोलना है, आपका जो एक्सपीरियंस है मुझे बोलो, कि मुझे ये समझ में नहीं आया, आपका ये समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को ये डाउट है, तो मैं मेरा पूरा ट्राई करता हूँ कि उसको आपका सॉल्व जो है उसकी क्वेरी मैं उसको क्लियर करूँ। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।